खुश आमदीद मेरे चैनल दी अनटोल्ड स्टोरीज पर। ये चैनल कहानियों का खजाना है, जहां आपको हर वीडियो में कोई ना कोई नई और दिलचस्प कहानी सुनने को मिलेगी। दोस्ती एक 5 हरूफ वाला लफ्ज है, मगर उस लफ्ज के अंदर बेशुमार राज छिपे हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ सच्ची दोस्ती करने वालों पर जाहिर होते हैं। क्योंकि सच्ची दोस्ती एक पाकीज़ा रिश्ता भी माना जाता है, जो भाई बहन, माँ बाप बेटा बेटी जैसे रिश्तों से भी कई गुना बुलंद होता है। अगर दिल में सच्ची दोस्ती का जज्बा हो तो मुश्किल काम भी आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में लालच, हसदबाद, फरीब और बुराई के नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती, और उसी रिश्ते की बना पर मंजिल भी आसानी से मिल जाती है। अगर सच्ची दोस्ती हो तो पुराए भी अपने हो जाते हैं। मैं जो कहानी बयान करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सच्ची है। मैं और मेरा एक बहुत ही अच्छा और अजीज दोस्त ज़मान अली एक ही मोहल्ले में रहते थे। हमारे घर पास पास थे। ज़मान अली के वालिद एक सरकारी अफसर थे, जिनका शुमार ईमानदार अफसरों में होता था। ज़मान अली अपने 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। वो बहन भाइयों का लाडला और वालिदैन का प्यारा था। मैं और ज़मान अली ने एक ही स्कूल से मिड तक इकट्ठे पास किया। कॉलेज में भी हम दोनों ने इकट्ठे दाखिला लिया। हमारे लिबास, हमारे स्कूल व कॉलेज के बीग भी एक ही जी से हुआ करते थे। हमारा पसंदीदा फूल, यहाँ तक कि खाना पीना भी एक ही जैसा था। उस स्कूल के ज़माने में हम दोनों एक ही रंग की साइकिलों पर आया जाया करते थे, और जब कॉलेज में गए तो एक ही बस में आते जाते थे। उस स्कूल कॉलेज के लड़के हमारी सच्ची दोस्ती को रश्क की निगाहों से देखा करते थे। स्कूल कॉलेज के वक्फे के दौरान हम उमूमन घर से खाना लाकर खाया करते थे। कभी ज़मान अली अपने घर से कोई खाना बनवा कर ले आता, और कभी मैं अपने घर से कोई अच्छी सी चीज बनवा कर ले आता था। पर हम दोनों मिलकर कॉलेज के बाग में एक बहुत ही पुराने दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाते। वो दरख्त हम दोनों को बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि कॉलेज के फालतू वक्त में वहां अक्सर बैठकर पढ़ा भी करते थे। ज़मान अली खुश दिल शख्सियत का मालिक था। वो अपने घर वालों के अलावा हर एक से हंसी मजाक किया करता था। वो महल्ले के गरीब हमसाइयों से बहुत प्यार से मिला करता था। वह अक्सर औकात सफ़ीद पोश हमसाइयों की मदद खफिया तरीके से भी किया करता था। वो उनके साथ हमेशा हमदर्दी और मुखलसाना रवैया रखता था। पढ़ाई के अलावा ज़मान अली को खेलों से भी दिलचस्पी हुआ करती थी। घड़सवारी, तीर अंदाजी, तेरा की जुडो, कराटे उसके पसंदीदा खेल हुआ करते थे। इन तमाम खेलों में उसे बहुत महारत हासिल थी, यहाँ तक कि जहाँ भी उसका इन तमाम खेलों का मुकाबला होता था, वहां हमेशा पहला इनाम हासिल करता था। उसके पास कई इनामात इकट्ठे हो चुके थे। ज़मान अली को तैराकी करना बहुत पसंद था। बाज़ औक़ात जब वो तैराकी करता बहुत खतरनाक हद तक पहुंच जाता था, यानी वो पानी में बहुत ही गहराई में जाकर थोड़ी देर के बाद बाहर निकलता था। मैं अक्सर उसे इस हद तक गहराई में जाने से मना किया करता था, मगर वो हमेशा हंस कर टाल दिया करता था। वो कहता था, मौत का एक दिन मुकर्रर है, जो रात कब्र में आनी है वो आकर रहेगी, तुम उसकी फिक्र न किया करो मेरे यार। एक दिन ज़मान अली अचानक मेरे घर आया। घर वालों से अलीक सलीक के बाद वो मेरे कमरे में आया और एक लफाफा मुझे दिया और कहा, उसे पढ़ो। मैंने उस लफाफे में से कागज निकालकर पढ़ा तो उसमें एक इंटरव्यू कॉल थी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। मैंने उसे कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम एक एयरफोर्स के अफसर बन जाओगे। ज़मान अली ने कहा, मौज़म अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं इंटरव्यू दूंगा, वरना नहीं दूंगा। मैंने उसके साथ जाने की हामी भर ली, और दूसरे दिन हम दोनों एयरफोर्स के दफ्तर पहुंच गए। वहां और भी बहुत से उम्मीदवार आए थे। ज़मान अली का नंबर 15वां था। जब उसकी बारी आई, वो इंटरव्यू के लिए अंदर गया, और थोड़ी देर के बाद जब इंटरव्यू देकर बाहर आया, उसने मुझे अपनी कामयाबी की खबर सुनाई। कामयाबी की खबर सुन कर मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ अरसे के बाद ज़मान अली को एयरफोर्स की तरबीत के लिए लीटर आ गया। जाने से पहले वो मिलने आया और कहा, मौज़म में एयरफोर्स की तरबियत के लिए जा रहा हूँ, तुम मुझसे वादा करो का रोज़ाना ख़त लिखा करोगे। मैंने इससे वादा किया और तसल्ली दी, तुम्हें रोज़ाना ख़त लिखा करूँगा, और तुम भी वादा करो का मुझे ख़त का जवाब दिया करोगे। फिर वो मुझे गले मिला और मुझे और अपने घर वालों को अल्लाह हाफिज कहा और तरबियत के लिए चला गया। हमारी ख़त वक्ताबत का सिलसिला तकरीबन 2 साल तक जारी रहा। हम दोनों वादे के मुताबिक एक दूसरे को ख़त के जवाब देते रहे।
फिर अचानक एक दिन ये खबर आई कि जमान अली का तैयारा तरबियत के दौरान गर कर तबाह हो गया और जमान अली शहीद हो गया। ये खबर सुनकर उसके घर वालों को और खुद मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मेरे बचपन का दोस्त, मेरा सच्चा दोस्त मुझसे हमेशा हमेशा के लिए बछड़ गया। ये सदमा मैं आज तक नहीं भुला सका। उसने ठीक ही कहा था कि जो रात कब्र में आनी है वो आकर ही रहती है। उसका वजूद आज भी मेरे साथ महसूस होता है। ऐसा लगता है कि वो आज भी जिंदा है और अपनी सच्ची दोस्ती के साथ। मैं कभी कभी कॉलेज के उस दरख्त के नीचे जाकर बैठता हूँ जहाँ हम दोनों इकट्ठे खाना खाते और पढ़ा करते थे। उसकी सच्ची दोस्ती को याद करके दिल को बहला लेता हूँ। ऐ मेरे दोस्त, अल्लाह पाक तुझे बुलंद दर्जात दे, आमीन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आप किसी और कहानी की दरख्वास्त करना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं।